नमस्कार। आज की कहानी पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है लालची चोर। एक गांव था जहां पर एक चोर ने आतंक फैला रखा था। वो गांव वालों की कभी कीमती वस्तुओं का, कभी अनाज को, कभी पशु पक्षियों को चोरी कर लेता और कहीं जाकर अन्यत्र जाकर बेच आता। गांव वालों ने सोचा कि चलें राजा से शिकायत की जाए, इस चोर से हमें निजात दिलाई जाए। सभी गांव वाले राजा के पास गए और राजा से कहने लगे कि एक चोर ने पूरे गांव में आतंक फैला रखा है। वो गांव वालों की प्रतिदिन कोई न कोई वस्तुएं चोरी कर लेता है। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और बोला उस चोर को पकड़ कर हमारे सामने लाया जाए। चोर को पकड़कर सिपाही राजा के सामने लेकर आए। जब चोर को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने देखा कि चोर तो काफ़ी सीधा साधा लग रहा है और लगता भी नहीं है कि चोर है। राजा ने कहा, तुम हट्टे कट्टे हो और क्यों चोरी करते हो? तुम कुछ काम किया करो। उसने कहा कि मेरी बचपन से चोरी की आदत पड़ गई थी, इस कारण से मैं चोरी करता हूँ। राजा ने उसे काफ़ी समझाया और कहा, आज के बाद चोरी नहीं करना, कुछ जाके काम किया करो। राजा की बात मानकर पुनः वह गांव चला आया, लेकिन उसकी चोरी की आदत नहीं गई। फिर भी वो छोटी मोटी घटनाएं करता रहता। एक दिन राजा के बच्चे का जन्मदिन था। राजा ने सभी गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया। चोर भी वहां पहुंचा। चोर भी भोजन करने लगा, लेकिन भोजन करते करते उसने देखा कि राजा के बच्चे के हाथ में एक सोने का कड़ा है जो काफ़ी कीमती है। चोर के मन में लालच आ गई। उसने सोचा कि यदि ये कड़ा हमें मिल जाए तो हमें काफ़ी दिन तक कोई भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा भोजन या अन्य चीज़ों की व्यवस्था आराम से हो जाएगी। चोर राजा के बच्चे के पास गया। राजा के बच्चे से पूछने लगा कि भाई आप ये किससे खेल रहे हो, ये क्या चीज़ है? राजा के बच्चे ने कहा, पिताजी ने ये शाही कड़े दिए हैं और ये कड़े काफ़ी कीमती हैं। चोर ने कहा, नहीं नहीं, आपके पिताजी ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। ये तो सोने के कड़े हैं ही नहीं, ये तो पीतल के कड़े हैं, आपको नहीं दे सकते। राजा के बच्चे को गुस्सा आ गया। उसने कहा, लो मैं अभी पूछ कर आता हूँ कि उन्होंने मुझे पीतल के कड़े क्यों दिए, सोने के काहे नहीं दिए। जैसे ही राजा के बच्चे ने चोर को कड़े पकड़ाए, चोर वहाँ से 9-2-11 हो गया। जब राजा का बच्चा राजा के पास गया और के बच्चे ने पूरी बात बताई, तो राजा को समझ में आ गया कि लगता है उस चोर का ही कारस्तानी है, उसने हमारे बच्चे से सोने के कड़े छीन लिए। अब वो बच नहीं सकता। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर हमारे सामने ले आओ। राजा के सैनिक चोर के पीछे पीछे जाने लगे। चोर भी आगे आगे भाग रहा था। भागते भागते वो जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, एक तालाब में गिर गया। राजा के सैनिकों ने देखा कि वो तालाब में गिर गया, अब निकल भी नहीं रहा है। राजा के सैनिकों ने राजा को आकर बात बताई कि चोर वो तालाब में गिर गया, लगता है वो डूबकर मर गया होगा। राजा भी अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन जिस तालाब में चोर डूबा था उस तालाब में एक परी थी। चोर को देखकर परी ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आए? उसने अपनी सारी बात बताई। परी ने कहा कि ठीक है, तुम आज के बाद चोरी करना छोड़ दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगी। लेकिन चोर के मन में लालच था। चोर ने कहा कि आप यदि मुझे कुछ देना चाहती हैं तो आप मुझे राजा जैसी पूरी शक्ल दे दीजिए। परी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा जैसी शक्ल तो दे दूँगी, लेकिन यदि तुम कभी राजा के सामने गए या राजा से लड़ते हुए घायल हो गए तो तुम्हारी शक्ल पुनः चोर वाली वापस हो जाएगी। चोर ने कहा, नहीं नहीं, मैं राजा के सामने कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजा की शक्ल मुझे पसंद है, इस कारण से मैं राजा की शक्ल आपसे मांग रहा हूँ। परी ने उसे राजा की शक्ल दे दी। राजा की शक्ल पाते ही वो महल की तरफ चल दिया और महल पर पहुंचकर राजा से कहने लगा, तुम नकली राजा हो,
मैं चोर के पीछा करते करते जंगल में गया, इस बीच में तुम आकर मेरे राज्य पर कब्जा कर लिए हो, इस कारण यहाँ से निकल जाओ। दोनों में काफ़ी कहासुनी होने लगी। मंत्री ने सलाह दिया कि इसका फैसला तो आप दोनों के लड़ाई से ही हो सकता है। यदि आप दोनों में तलवारबाजी में जो जीतेगा वही असली राजा होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ के राज्य के राजा हैं उनके तलवारबाजी का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। चोर को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन क्योंकि वो लालची था उसने ध्यान नहीं दिया इन बातों पर और राजा से तलवारबाजी के लिए तैयार हो गया। दोनों में काफ़ी तलवारबाजी हुई। तलवारबाजी में चोर घायल हुआ। जैसे ही चोर घायल हुआ वो पुनः चोर की शक्ल में आ गया। राजा उसे पहचान गया कि ये वही चोर है जिसने हमें बच्चे से सोने के कड़े छीने थे। राजा ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा दिला दी। अब पूरा गांव राजा के साथ खुश था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।